नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा हमारे वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रारब्ध के को-फाउंडर संदीप सिंह जी। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। कहते ही धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। आज संदीप जी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं एंड आई वाज आल्सो लाइक, जब मैंने सुना तो मैंने कहा ओह माय गॉड, दैट्स समथिंग वेरी न्यू। तो हमें लगा कि हमें वो डिस्कस करना चाहिए अपने सभी व्यूअर्स के साथ में। दैट इज, डॉलर ने किस तरीके से भारत को परेशान किया है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। संदीप भाई, क्या है, कैसे डॉलर ने भारत को परेशान किया है जी? कहते जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे अग्रज लोग हैं, अंकित शाह जी और आदित्य भाई, और मैं इन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों के माध्यम से ये जो कंसेप्ट पता चला ना डॉलराइजेशन का, ऑफ कोर्स इट केम विद द नेम डी डॉलराइजेशन, पर कि अब ये डी डॉलरेशन होगा दुनिया में ब्रेंटवुड एग्रीमेंट की वजह से क्या हुआ, किस तरीके से पेट्रो डॉलर आया और कैसे अमेरिका ने एक प्रिंटिंग मशीन छापने का अपना मतलब कि कैसे उसने अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग की, तो उसने करेंसी को ही हथियार बना लिया। ये उन लोग के माध्यम से हमें पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है। तो बात उससे अब मैं थोड़ा सा उसका असर क्या हुआ, मैं कोशिश ये कर रहा था जानने का। अभी हाल फिलहाल में जो यूएस ट्रेड डील की बात चल रही है, तो उसमें भी मैक्सिमम बात ये चल रही है, और आज से नहीं बहुत पहले से, कि अमेरिका वांट्स टू गेट इनटू आवर फूड इकोनॉमी। तो कि वो हमें जीएम क्रॉप्स देना चाहता है, जीएम सीड्स देना चाहता है, हमारे डेयरी में एंट्री करना चाहता है, हमारे अभी अभी इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ किया गया है, कई चीजों में किया गया है, पर उससे पेट नहीं भर रहा। अमेरिका के लिए जो सबसे जरूरी चीज, वो हर चीज को ना कंज्यूमरिज्म के नजरिए से देखता है। अब भारत में हम लोग घर में खाना खाते हैं, हमारी माँ हमें बना के खिलाती थी, घर में हम लोग खाना खाते हैं, वो एकदम पौष्टिक खाना है, फ्रेश खाना है, उसमें कोई कोई समस्या नहीं, वो खेत से चावल आ रहा है, गेहूं आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, सब्जियां आ रही है, बट उसमें कितना कमर्शियल वैल्यू ऐड किया जा सकता है, वो कितना कमर्शियल हो सकता है। अगर वही खाना आपने रेस्टोरेंट से मंगाया तो 500 रुपए का हो जाएगा, किसी और हाई फाई रेस्टोरेंट से बनाया तो वो 1000 का हो जाएगा। वही खाना ही चेंज होकर पिज्जा और बर्गर में कन्वर्ट हो जाए तो दैट एड्स वो और ज्यादा कमर्शियल हो जाएगा। तो अमेरिका ट्राइड दिस बिग टाइम, और ऑफ कोर्स उसकी जो सबसे बड़ी ताकत रही इस प्रोसेस में, वो रही है डॉलर। सबसे पहले याद होगा 90s में इकोनॉमी खुलते ही केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स आता था, तो लगता था कि अरे बड़े घर के लोग ही केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। तो केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स कंसेप्ट लेके आया, ठीक है, यहाँ पे अडॉप्ट हो गया, कॉर्नफ्लेक्स अब पार्ट एंड पार्ट ऑफ ब्रेकफास्ट हो गया। जो सबसे बड़ा डेंट अमेरिका ने मारा हमारे फूड में, दैट इज मैगी, नेस्ले की। तो वो उसका सबसे बड़ा डेंट है आज तक हमारे फूड चेन में। बट हम इंडियंस हैं, हमको जो फ्रेश खाना पसंद है, हमको नॉर्मल खाना पसंद है, उसको वो किसी तरीके से कमर्शियलाइज करना ही करना चाहता है। वो अमेरिका में खुद में लोग कैसे खाना खाते हैं, कॉर्पोरेट फूड्स हैं, सारे पैक्ड फूड्स हैं, या तो इवन मीट, रॉ मीट, जो भी वो सब प्रोसेस फूड है, पैक्ड फूड है, समवेयर इट इज केटरिंग टू सम कॉर्पोरेट। यू ईटिंग फूड इज, वो आपको सिर्फ खाना खाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। आप कोई नेचुरल तरीके से नॉर्मल खाना खा लें, अमेरिका आपको वैसे रहने ही नहीं देगा। एक तो उसने रेड इंडियंस को खत्म करके, जो कि आदित्य सत्संगी जी के माध्यम से पता चला है, पता क्या चला, वो कॉमन नॉलेज थी, पर उसकी डिटेल्स ऑफ कोर्स उनके थ्रू पता चली हमें, कि रेड इंडियंस इस को समय खत्म करके वहां की। डॉलर का रोल कैसे आता है, कि डॉलर कैसे अभी बता रहा हूँ, परेशान बस कर रहा बस है? बस बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ मैं जी। कहीं फूड जो होता है ना, वो कहीं का भी नेचुरल ज्योग्राफी से वो निकलता है कि वहां पर क्या पैदा हो रहा है। रेड इंडियंस का एक फूड का अपना इकोसिस्टम था, खत्म कर दिया। तब समझ में आ नहीं रहा वहां पहुंचे करें क्या, तो अपना बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, और चाह रहे हैं वही की दुनिया भी वही खाए। फूड जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको कमर्शियल बनाया जा रहा है। डॉलर कैसे करता है वो बाद में मैकडोनल्ड लेकर आया भारत में, वो बाद में पिज्जा हट लेकर आया, वो बाद में डोमिनोज लेकर आया, और ऑफ कोर्स यहाँ की कंपनीज के माध्यम से, जुबिलेंट फूड्स और इनके माध्यम से लेकर आया, पुश किया, यहाँ के रियल एस्टेट पर कब्जा किया। बट दे वांटेड बिग टाइम कि अमेरिकन इंडियंस के फूड सिस्टम में जैसे ही ये सब सारे एलिमेंट्स आते हैं, ये फूडिंग हैबिट चेंज हो जाए, वो डॉलर की ताकत से आता है। मैकडी बड़े बड़े मॉल्स में है, केएफसी बड़े बड़े मॉल्स में है, सबसे स्टेल चिकन उसका होता है, बट द पॉइंट इज कि मतलब खा के भी उल्टी आ जाए, फिर भी वो खोल के यहाँ बैठा हुआ है। क्या कोई और सस्टेन कर सकता है क्या? डोमिनोज के जो रियल एस्टेट जिस तरीके से दिखते हैं, पिज्जा हट के दिखते हैं, किसी के भी दिखते हैं, और भी अन्य फूड आइटम्स के, क्या कोई और सस्टेन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई भी आउटलेट इनका प्रॉफिटेबल नहीं होगा। उसको ताकत कहां से मिलती है? उसको ताकत आती है डॉलर से। डॉलर का सबसे बड़ा कंसेप्ट यह है कि भाई साहब $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज, 83 रुपीज।
उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट मोड में आते हैं कि वी आर ब्रिंगिंग इन इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री। सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर टेकर्स, यहाँ पे वीसीज हैं, हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, या हमारे डायरेक्ट रियल एस्टेट, इसीलिए मैं इंडियन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ओके, वी गॉट सम स्टेक्स। अभी रिसेंटली क्या किया इन्होंने, कैसे डिसरप्ट करते हैं, वो बहुत छोटा एग्जांपल देता नहीं, हूँ। but कोविड के मैं समझने की कोशिश करी थी, डॉलर इज ट्रबलिंग द इंडियन इकोनॉमी, पहले उस पे थोड़ी सी यस, लाइट इट इज डालिए ना। ट्रबलिंग। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, अमेरिकन चाहता क्या है, अमेरिकन ये चाहता है कि अमेरिकन ओनरशिप चाहता है। आपकी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हो, आप आपस में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, इंडियंस आपस में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, पर उस एक्टिविटी का एक कमर्शियल एस्पेक्ट होना चाहिए, और उस कमर्शियल एस्पेक्ट का कंट्रोलिंग पावर, ओनरशिप अमेरिका के हाथ में होनी चाहिए। आप यूट्यूब पर हैं, फाइन, यूट्यूब की ओनरशिप वहां पर, Amazon नेटफ्लिक्स ओनरशिप वहां पर, आप फोन खरीदिए, उसकी चिप्स की ओनरशिप स्नैपड्रैगन क्वालकॉम वहां पर, एप्पल खरीदिए ऑफ कोर्स वहां पर ओनरशिप। आप कोई एक्टिविटी करिए, आप महिंद्रा टाटा की गाड़ी छोड़ के कोई और गाड़ी भी खरीद लीजिए, अल्टीमेटली ओनरशिप यूएस। सो पॉइंट इज कि आप कोई भी कमर्शियल, आप ऑयल, आप डेली एनर्जी जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो जहां से डॉलर पैदा हुआ, कि भारत सऊदी अरब से या ईरान से या किसी से भी कहीं से भी तेल खरीदेगा, ट्रेडिंग उसकी डॉलर में होगी। ट्रेडिंग जब डॉलर में होगी तो अमेरिका को ये पावर मिल जाती है, क्योंकि दुनिया कहीं भी कोई भी एक्टिविटी कर रही है, उसकी ट्रेडिंग डॉलर में है। अब उसने ऑफकोर्स रशिया का भी स्विफ्ट सिस्टम से आउट कर दिया, सैंक्शन लगा। सैंक्शन का मतलब क्या है कि यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेड विद द वर्ल्ड इन डॉलर्स। तो अब आप ट्रेड करोगे कैसे, या तो अपना पैरेलल सिस्टम बनाओ, जिसके लिए बाकी कंट्रीज तैयार नहीं होती हैं। वो तो भारत का जीवट है, करेज है कि वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है रूबल में, ईरान से खरीद रहा है, और आज की डेट में अपनी मैक्सिमम डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट से हटा चुका है। बट यूएस तो यही चाहता है ना। ट्रंप ने आगे क्या बोला था, ब्रिक्स से क्यों इन लोग की दिक्कत हो रही है, अभी मोदी जी ब्रिक्स में जा रहे हैं, ब्रिक्स से सबसे बड़ी समस्या क्या है, 80% ऑफ द वर्ल्ड्स oil producing countries and 80% of the world's oil consuming countries are in BRICS। और उसमें वेस्ट का कोई रोल नहीं है, उसमें यूरोप का कोई रोल नहीं, उसमें यूएस नहीं है। पोप ने बोला, वेटिकन ने, कि हमको इसके एक मेंबरशिप दे दो। तुम क्या करोगे भाई, तुम बैठो चुपचाप अपने वहां पे। उसको मना किया गया। तुमको क्यों आना, अगर ये 80% डॉलर, सॉरी 80% ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज और 80% ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आपस में ट्रेड करने लगे, वट एवर द करेंसी मेथड इज, आउट ऑफ डॉलर, तो डॉलर की वैल्यू घट जाती है, डॉलर की वैल्यू अपने आप घट जाती है। अमेरिका, अभी चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर था, वहां पे उन्होंने पूरा लेख लिखा कि यार अमेरिकन तो 17 सेंट में $100 छाप लेते हैं, और $100 की वैल्यू जो है हमको उनको देनी पड़ती है। हम हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो करेंसी छाप रहे हैं, हम एक्चुअल सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। लोग बाकायदा बोलते हैं कि इंडियंस यार आईटी में तो बड़े अच्छे हैं, पर आईटी की कोई कंपनी की ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पाते, ट्विटर की और इसकी। ट्विटर वाज आज भी बहुत लेवल तक, जब तक एलन मस्क नहीं आया तब तक वो नेगेटिव में ही जा रहा था, वो लॉस मेकिंग एंटिटी थी। फ्लिपकार्ट वाज अ लॉस मेकिंग एंटिटी। डॉलर कैसे ट्रबल करता है, डॉलर आता है इंडिया में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को फंड करके, और उसके बाद ई कॉमर्स सिस्टम लेकर एक नया सिस्टम लेके आता है, यहाँ का टोटल जो है डिसरप्शन कर देता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, और अल्टीमेटली फिर उस पर कब्जा कर लेता है। नाइका को लेकर आता है, फिर बाद में जाके आपके रिलायंस कार्ड को, किसी भी बड़े ब्रांड को वो फंड करता रहता है ऑन लॉस मेकिंग एंटिटी। आपके जितने बड़े आईटी कंपनीज हैं, ये सब लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं। टीसीएस, इन्फोसिस भी अगर आपकी सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स नहीं है, दे आर नॉट प्रोडक्ट्स, दे आर सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स। उनको मैक्सिमम पैसे कैसे आते हैं, वो क्योंकि भाई यूएस बेस्ड कंपनीज है, वो उनको डॉलर में पे करती हैं। आपका मैक्सिमम जो ब्रेन है, जो अच्छा ब्रेन है, जो मैकेनिकल में, जो सिविल में, जो केमिकल में रिसर्च करके काम कर सकता था, वो चला गया। क्यों? क्योंकि आईटी में ज्यादा पैकेज मिलता है, वहां चला गया। तो आपका आर&डी इधर गड़बड़ हो गया पूरा, आपका जो मेन कोर इश्यूज, कोर जो कॉम्पिटेंसी थी, वो गड़बड़ हो गई सारी, सारी की सारी जनता आईटी की तरफ खींची चली आ रही। क्यों? क्योंकि पैसा उधर से आ रहा है, मैक्सिमम पैसा। रही सही कसर, ये कैसे करते हैं, ये आपके नेता पैदा करके छोड़ते हैं। केजरीवाल में अगर इन्वेस्टमेंट है, केजरीवाल ने क्या डिलीवर किया इनको, या राहुल गांधी इनको क्या डिलीवर करेगा? दे इन्वेस्ट इन पीपल बिकॉज ऑफ द पावर दैट दे हैव, डॉलर की जो पावर है इन पे। देर आर टेकर्स। अभी इंडिया में हमारी कंपनीज को या बाकी कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट लेना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, उनके पास मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है? वीसीज हैं।
वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, इनको फंड कहां से आता है? ये खुद बाहर जाकर $2 बिलियन, $3 बिलियन फंड इकट्ठा करके लेके आता है कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे एंड वी विल गिव यू रिटर्न्स। तो अल्टीमेटली ओनरशिप गोज, फ्लिपकार्ट हैज बीन बॉट बाय वॉलमार्ट। आपके यहां डिसरप्शन किया उसने, आपको नया सिस्टम दिया, पर ओनरशिप वहां पर है। फॉर एग्जाम्पल पीवीआर आइनॉक्स का जो मर्जर है, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स लाकर आपने दर्शकों का पूरा पूरा सिस्टम डिसरप्ट कर दिया सिनेमा गोइंग का। उसके बाद क्या हुआ, सिनेमा जो ओनर्स थे उनको बहुत बड़ा ब्रेक लगा कोविड के बाद, ऑफकोर्स उनको बहुत तगड़ा झटका लगा। उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाए। तब उनको इन्वेस्टमेंट किसने किया है? उनकी ओनरशिप किसकी है? भारत में सिनेमा हॉल्स की ओनरशिप का मैक्सिमम पैसा यूएस ओन करता है। पीवीआर आइनॉक्स में मैक्सिमम ओनरशिप उनकी हो गई है। करण जौहर ने क्यों बेची अपनी कंपनी आधार पूनावाला को? क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू मेक मनी। उसको डिसरप्ट किसने किया? करण जौहर की फिल्में आती थी, हिट हो जाती थी, साल में जितनी भी फिल्में आती हैं एक एवरेज ठीक ठाक पैसा आ जाता था। बट आफ्टर अमेजॉन प्राइम एंड ऑफ कोर्स, अब आप अमेजॉन प्राइम का इन्वेस्टमेंट देखिए, आपको लगता है इसका रेवेन्यू मॉडल है कोई? या जो ये सब्सक्रिप्शन ले रहा है उससे जितना पैसा खर्चा कर रहा है कंटेंट पे? नेटफ्लिक्स का खुद का बजट 10,000 करोड़ है। कपिल शर्मा शो पूरा उसने खरीद लिया सोनी से और सलमान खान से। सलमान खान ने आके बोला ना कि पहले शो मेरे पास था, नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया। और सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा और सबको पैसा दे दे के, भर भर के, अर्चना सिंह, सिद्धू, सबको लाके इकट्ठा करके उसने जो है एक जगह पे, इट्स 1,000 करोड़ डील, मस्ट बी 1,000 करोड़ डील। उससे नीचे की बात नहीं है ये। लेकिन रेवेन्यू क्या है नेटफ्लिक्स का? आप अगर देखेंगे तो उसका जो वो चलेगा, लॉस मेकिंग एंटिटी चलती है वो हमेशा से। तो लॉस मेकिंग एंटिटीज को भारत में लाके, भारत का मार्केट डिसरप्ट करके, यहाँ के लोगों का बिजनेस छीन करके उसको ऑर्गेनाइज तरीके से ओन करने का काम जो करता है अमेरिका, वो डॉलर के थ्रू करता है। और आप डिस्टर्ब रहे उसके लिए साइड से खालिस्तान, केजरीवाल, किसान आंदोलन, ये आंदोलन, वो सब फंड करते रहता है एनजीओ के थ्रू। एनजीओ के थ्रू आपको डिस्टर्ब करेगा। आपको नक्सलवाद को पैसा कौन देगा? एनजीओ के थ्रू आता है। जितने ये जो आपके इंडिया में थे, जितने एनजीओ खोल रखे थे, एफसीआरए का जब कानून टाइट किया गया तब इनकी हवा खुली ना। मिशनरी एक्टिविटी, ताकि भारत के वोटर को माइंड डाइल्यूट किया जा सके। पंजाब में भाजपा नहीं जीत सकती, आधे से ज्यादा क्रिश्चियन होके बैठे हुए हैं, नहीं जीत सकती। तो पॉइंट इसकी पूरी तरीके से डॉलर का जो पावर है, पावर ये है कि दे कैन कम विद दैट अमाउंट ऑफ मनी बाय प्रिंटिंग इन देयर ओन बैकयार्ड। वो लाते हैं और हम यहां पर अपनी एक्चुअल सर्विस, अपना एक्चुअल प्रोडक्ट्स उनको देने के लिए तैयार बैठे हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग पेड इन डॉलर, मे बी वी आर गेटिंग इन्वेस्टेड इन डॉलर। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज की ओनरशिप, आप सोचिए मैम कि शार्क टैंक एक कंसेप्ट था जो कि यूएस का था, वो यहां पर भी लाए, उसका पूरा टीवी सीरियल बनाया। शार्क टैंक क्या दिखाता है? नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या बताता है? कि कंपनी खोलो, स्टेक बेच दो। बेसिक कंसेप्ट तो यही चल रहा है ना। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा तो मैं अपनी लोकल मार्केट से, आईपीओ से पैसा कमाऊंगा, या मैं लोकल शेयर, मतलब लोकल मार्केट से पैसा उठाऊंगा, या मैं वीसीज के पास जाऊंगा। वीसीज के पास जाना आसान बना दिया है। ओनरशिप किसकी है? बाहर के वीसीज की। भारत के जितने वीसीज हैं वो मैक्सिमम उनके फंड जो हैं, उनके जो अपने फंड्स हैं जो वो भारत मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम यूएसए। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बैठे हुए हैं सारे के सारे, तो पूरी चेन है। अल्टीमेट आपके प्रोडक्ट्स, आप आत्मनिर्भर भारत जो आज बन रहा है, उसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार इसी मार्केट को हल्का सा हटा रही है, इस स्पेस को कैप्चर कर रही है विद पीएलआई स्कीम्स। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस बनाया है सरकार ने। सीएसआर का जो पैसा जाता था एनजीओ को, उसको बोला कि नहीं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी डालते हैं तो आपको सीएसआर मान्य होगा। आप इंटर्न्स रख रहे हैं बच्चों को तो भी आपका मान्य होगा। इट मीन्स कीपिंग आवर ओन मनी इनटू आवर ओन सिस्टम, भारतीय सिस्टम, एंड नॉट गिविंग ओनरशिप ऑफ द कंपनी। मोदी जी की बस एक ही समस्या है, मेरा मार्केट, मेरे लोग, मेरी कंपनीज, मेरी ओनरशिप। अमेरिका की बस एक समस्या है, ठीक है तुम्हारा मार्केट, ठीक है तुम्हारे लोग, ठीक है तुम्हारा बिजनेस, एवरीथिंग, बट ओनरशिप मुझे चाहिए। सारी समस्या यही है। आप खुद बनाएंगे तो आप अपनी कंपनीज की ओनरशिप खुद रखेंगे। धीरे 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 ये चीजें चल रही है कि भारत अपनी कंपनीज की ओनरशिप खुद रखेगा अपने हाथ में। वो यूएस नहीं चाहता, यूएस सिर्फ ओन करता है।
यूएस दुनिया को सबको हर चीज आउटसोर्स करके अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग चाइना को दे दिया, अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर ताइवान को दे दिया, अपना पूरे ब्रांड्स यूरोप को दे दिए, बढ़िया कारें यूरोप को दे दी, बीएमडब्ल्यू वगैरह, ओनरशिप सब यूएस के पास। शिपिंग इंडस्ट्री कोरिया को दे दी, तुम कोरिया का काम करो। आईटी का काम इंडिया को दे दिया कि तुम जो है आईटी का हमारे काम करते रहो, हमको जो है साइट पे हम लोग बुलाते रहेंगे तुम्हारे यहाँ से, वो काम करते रहेंगे, विल गिव देम गुड मनी, नॉट अ प्रॉब्लम। ओरेकल, गूगल, फेसबुक, इन सब बड़ी कंपनीज में तुम काम करते रहो। इन्फोसिस वगैरह भी, वो भी उनके मैक्सिमम बिजनेस यूएस बेस्ड है। अभी आज यूएस में आईटी में कुछ दिक्कत हो जाए, जो 2009 में जो जिसको लोग बोलते हैं .com बर्स्ट हुआ था या रिसेशन आया था, तो यहाँ की आईटी कंपनी से क्यों हालत खराब हो गई थी? यूएस में रिसेशन आया, तुम्हारी हालत क्यों खराब है? क्योंकि वहां पे गोल्डमैन सैक्स वगैरह सब ध्वस्त हुए, उन्होंने सारा पैसा खींच लिया आपसे। सच आपकी डिपेंडेंस उन पर बनी रहे, दैट इज हाउ दे वांट टू ओन इंडिया। और फूड की बात मैं इसीलिए कर रहा था कि आपका फूडिंग सिस्टम जो है बहुत आइसोलेटेड है। इट इज इन सिंक विद नेचर, इट इज इन सिंक विद इंडिया सॉइल, इंडिया की जमीन से, भारत की जमीन से जुड़ा हुआ है भारतीय लोगों का खाना। उसमें अमेरिका को घुसना है, अपने जीएम सीड्स लाने हैं, अपने पेस्टिसाइड लाना है, बेचना है। डेयरी में तुम्हारी कंपनी से क्यों, डेयरी में हम तुम्हारी कंपनी ले यार, हमारा ग्वाला बढ़िया है भाई। और जो 4 कदम पे जो दुकान है ना, पनीर देता है, शुद्ध घी देता है, सब ठीक है हमारा, नॉट अ प्रॉब्लम। आई डोंट वांट ए प्रोडक्ट, आई डोंट वांट ए प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड। ठीक है, हमारे अमूल आता है, फाइन, दैट्स ओके। तो है तो हमारे ग्वाला हमारा, गाय हमारी, सब कुछ हमारा, हम तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों लेंगे भाई? What do you have to offer? Why do you want to get into my fooding system? Because they think it is in terms of money. कि भाई एक घर में अगर 5 लोग हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू अगर हम 2000 रुपए मान के चले, तो सोचो कितनी फैमिलीज हैं, कितने लोग हैं, तो इट इज अ लाख एंड लाख करोड़ ऑफ बिजनेस। भाई खाना है वो मेरा, उसको पैसे के रूप में मत देख, मुझे चैन से खाने दे। तो ट्रेड डील में उसकी भाई तुमको ये दम्भ क्यों है कि हमको ट्रेड डील में, हमको आपके फूडिंग सिस्टम में घुसना ही घुसना है। स्विगी जोमेटो के थ्रू वो थोड़ा बहुत घुस चुके हैं, खाना आप अपना ही खा रही हैं, खाना हमारी यहाँ की जनता अपना ही खा रही है, अपनी लोगों का खा रही है, पर उसकी जो पहुंचाने की फीस है उसमें 25% 30% मार्जिन स्विगी जोमेटो का है। इज स्विगी जोमेटो एज अ कंपनी प्रॉफिटेबल? आई डोंट थिंक सो, they are not. But what they are doing, they are disrupting your food chain, they are disrupting your fooding system, they are bringing in commercial aspect to it. That is how they disturb your entire system. आप सिनेमा जाते थे, बढ़िया पिक्चरें देखते थे, डेविड धवन, राजकुमार संतोषी फिल्में बनाते थे, पर सिनेमा हॉल्स के ओनर्स भी खुद थे, सिंगल सिनेमा वाले थे, फिर चलो मल्टीप्लेक्स वाले आए, कोई बात नहीं, वो भी इंडियन थे, पर आज उठा के डिस्टर्ब कर दिया है। आज आपका सारा कंटेंट जो है या तो डिजिटल पे जो है वो भी यूएस ओन्ड है, और अगर आप रियल एस्टेट में ऑफलाइन में सिनेमा में देखने जा रहे हैं, तो जिस भी सिनेमा में देखने जा रहे हैं उसकी भी पार्ट ओनरशिप यूएस की। दिस जस्ट वन एग्जांपल। ऑटोमोबाइल में यू हैव बीन वेरी इंडिपेंडेंट विद टाटा एंड महिंद्रा, बट ऑफ कोर्स बाहर की जो कंपनीज हैं उनकी भी पार्ट ओनरशिप वहीं से, फंडेड वहीं से। और आपके सारे फोन्स, आप ठीक है, अब आप भारत में बना रहे हैं, मेक इन इंडिया चल रहा है, पर उसकी जो पार्ट्स की ओनरशिप, आप क्या सेमीकंडक्टर चिप बना रहे हैं? तकलीफ किससे है? आज टाटा क्यों गुजरात में 1 लाख करोड़ की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने जा रहा है, या फॉक्सकॉन क्यों ला रहा है, या बाकी और ताइवान की कंपनीज के साथ क्यों आपके टाई अप्स हो रहे हैं? क्योंकि यू डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट। मोदी जी जब पैसा देते हैं डिफेंस डील का, तो कहते हैं टेक्नोलॉजी भी मुझे चाहिए, आई एम पेइंग मनी फॉर इट, आई वांट एवरीथिंग, आई वांट द मैक्स आउट ऑफ इट। द मोमेंट आई हैव द टेक्नोलॉजी, आई विल मेक समथिंग एल्स। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुमको देना है तो। ये तो उस आदमी की मानसिकता है कि नहीं, मेरा बिजनेस, मेरा मार्केट, मेरा भारत, मेरी ओनरशिप, my companies will become the MNCs and not your companies. कोका कोला, नेस्ले, सबको पता है जहर बेचते हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं, भारत की जो ब्रांडिंग एजेंसीज हैं, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी अमेरिकन है। भारत में आप बिना अमेरिकन कंपनीज के इच्छा के आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं बना सकते। कोल्हापुरी चप्पल बिक रही थी ना, कोल्हापुर से लोग खरीद रहे थे, प्राडा ने उसको ब्रांड बना दिया, सोशल मीडिया पे गाली खाया। 150, 200, 300, 400, बहुत अच्छी क्वालिटी है तो 500, अब क्या है 2.5 लाख रुपए। आई मीन आर वी फूल्स? How? Because they're selling the brand. And who controls the brand?
भारत की मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग एजेंसी कंपनीज जो हैं वो अमेरिकन कंपनीज की इंडियन ब्रांचेस हैं। ऑग्लिवियन माथर इंडिया, रीडिफ्यूजन वाईएनआर इंडिया, मैकेन एरिक्सन इंडिया, लोवेल एंटास इंडिया। एक आदमी जीनियस था जिसने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई थी, वो थे धीरू भाई अंबानी, मुद्रा कम्युनिकेशंस। और फिर एक इंस्टीट्यूट भी खोला माइका अहमदाबाद उसके लिए। खैर वो भी लेफ्टिस्टों के उसमें चला गया, दैट्स अनदर थिंग। बट ही हैड द ओनली विजन टू हैव हिज ओन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग इन हिज ओन कंट्रोल। नोबडी एल्स डिड। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, लखनऊ में बहुत बड़ी डेयरी है, उसको अपने ब्रांडिंग अप करनी थी। वो गया वो किसी ने उसने हमें इन्हीं में से किसी एजेंसी को हायर किया, उन्होंने उसको करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, हो गया आपका काम। अब करीना कपूर यहाँ लखनऊ में के उनका डेयरी प्रोडक्ट बेच रही हैं। पॉइंट इस कि अगर छोटे शहरों से भी कोई पैसा कमाता है ना, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, आप अपना ब्रांड बनाना चाहता है, आपको जाना वहीं है, उन्हीं के पास जाना है। माइक्रोमैक्स का फोन नहीं बिक सकता, उसकी ब्रांडिंग नहीं होगी। ओप्पो वीवो की ही ब्रांडिंग होगी, फोन भले ही सेम क्वालिटी का। माइक्रोमैक्स कैसे खत्म हो गया? बिकॉज इट वॉज, चलो ठीक है, वी विल डिसाइड कि किसके एडवर्टाइजमेंट जाते हैं किसके नहीं जाते हैं। और ऑफ कोर्स वहां से चाइना से प्रोडक्शन हो रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम तुमको नहीं देंगे, हम अपनी कंपनी लेकर आते हैं। यहाँ पर वो दे केम विद हेल लॉट ऑफ मनी, ऑफ कोर्स ठीक है फाइन, उनकी ब्रांडिंग हो गई, वो वीवो, ओप्पो, रियलमी, जाओमी। और किसने किया? आमिर खान, शाहरुख खान, वो आयुष्मान खुराना। तो ये जो ब्रांड्स बनाए जाते हैं ना, एक एक आदमी को पकड़ के हीरो बनाया जाता है, बड़ा चेहरा बनाया जाता है, ये भी यही लोग डिसाइड करते हैं। वो दिलजीत दोसांझ क्यों पाकिस्तानी एक्टर को लेकर आ रहा है? क्योंकि दिलजीत दोसांझ एज अ फेस, उसके जैसे बहुत सिंगर होंगे, उसको ब्रांड बनाया जाता है। और जब वो ब्रांड बन जाता है तो उससे अपने मतलब का काम कराया जाता है कि बेटा तुम खालिस्तानी को ही बात करोगे, तुम अगर कहीं भी जाओगे तो पंजाब का झंडा लगाओगे, भारत का झंडा नहीं लगाओगे। यू विल बिकम द फेस ऑफ सेपरेटिस्ट्स इन अ सटल वे, बिकॉज यू हैव अ फैन फॉलोइंग। फैन फॉलोइंग बढ़ाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। जो म्यूजिक स्पॉटिफाई और यहाँ पे तुमको ट्रेंड करा दिया जाएगा, तुमको बेस्ट सॉन्ग्स हम ला के देंगे भाई, तुम गाओगे। दिलजीत दोसांझ के पास सारा का सारा म्यूजिकल जीनियस थोड़ी है। आई मेट बेटर पीपल जिनके पास अच्छे धुन बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। सामने कैसे आएगा? इन कंपनीज के थ्रू आएगा। सोनी म्यूजिक इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू आएगा। सबसे बड़े तो शोज कौन ऑर्गेनाइज करता है? इन्हीं की कंपनीज। वो क्या नाम था, करीम मोरानी, शाहरुख खान का आदमी था, वो जेल में है। ही यूज्ड टू कंट्रोल ऑल दी बॉलीवुड के जितने भी शोज आउटसाइड होते थे। और पाकिस्तानी भी, पाकिस्तानी की लॉबिंग थी, इसीलिए इनके इतने अच्छे टर्म पाकिस्तानियों के साथ है। पाकिस्तानी की यूएस में लॉबिंग बहुत तगड़ी है, कुछ है चाहे नहीं है, लॉबिंग बहुत तगड़ी है, नेटवर्क बहुत तगड़ा है। हाउ टू बिकम अ ब्रांड इन अमेरिका? टॉक टू पाकिस्तानीज। दैट इज वाई दे हैव अ वेरी गुड कनेक्शन, बॉलीवुड पीपल विद क्या बोलते हैं, पाकिस्तानीज। और वो किस पे डॉलर लगाते हैं, किस पे पैसा लगाते हैं? जो उनका काम करेगा। उनका काम क्या है? अमेरिका का दो ही काम है, भारत को अंदर से डिस्टर्ब रखना, सो दैट मजबूत ना होने पाए। और मजबूत नहीं होगा तो धीरे धीरे वहां का सारा मार्केट पे ओनरशिप हम खुद कर लेंगे, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। विल गेट इन, विल डू इट। जमीन यहाँ की है, लोग यहाँ पे होटल्स बना सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर नहीं, जब तक वो हिल्टन का होटल नहीं होगा तब तक वो मान्य नहीं होगा। जब तक फेयरफील्ड बाय मैरियट या मैरियट का नहीं आएगा, ठीक है, यू आर ब्रिंगिंग इन मनी, रियल एस्टेट यहाँ पे लगा रहे हैं, वो अपने से ब्रांड दे देते हैं। यहाँ के लोगों का पैसा है, पर वो अगर लखनऊ शहर में 5 स्टार होटल बना दें, अब विदाउट एसोसिएशन विद एनी बिगर ब्रांड फ्रॉम द यूएस, वो उतना नहीं चलेगा। ब्रांड बनाने का पावर उनका है। एंड दैट इज हाउ दे डिस्टर्ब योर एंटायर। जो भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं, हम करने दो ना यार। हमें डोंट मेक आवर फूड एज योर इकोनॉमिक्स, पार्ट ऑफ योर करेंसी। डोंट डिस्टर्ब अस। नॉट एवरीथिंग इज कमर्शियल। हमारे परिवार सिस्टम है, परिवार सिस्टम को तोड़ने पे हमारी आपकी कितनी बार बातचीत हो चुकी है। क्यों तोड़ना चाहते हैं परिवार हमारा? सिर्फ इसलिए तोड़ना चाहते हैं कि परिवार टूटते हैं तो कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है। और उस पे उसके लिए वो किस हद तक जाते हैं? उसके लिए वो इस हद तक जाते हैं कि तेजस्वी और अखिलेश जैसे और लोगों को
आप एक एक स्टेट का नेता बना सकते हैं, वो इतना फंड करते हैं इन लोगों को, ताकि ये जब बनेंगे तो ये अपने स्टेट में सोशलिज्म फैलाएंगे, तो इनके स्टेट का आदमी जो है मजबूरी में अपने परिवार छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा कहीं कमाने के लिए। तो महाराष्ट्र में जाएगा तो वहां बैठ के जो है वहां राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे उसको परेशान करेंगे, थप्पड़ मारेंगे कि हिंदी क्यों बोल रहा है, मराठी क्यों नहीं बोल रहा। सो यू विल रिमेन डिस्टर्ब्ड। हिंदू लड़ता रहेगा आपस में किसी न किसी बहाने से। नॉर्थ साउथ डिवाइड, वो उदयनिधि स्टालिन, ही इज अ फ्लॉप एक्टर। वो अब क्रिश्चियन है, उसकी बीवी क्रिश्चियन है, वो लोग क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड, सनातन को कर दो, ब्राह्मण को कूट दो, इसको कूट दो। मुस्लिम वोट बैंक बस बैठ के तमाशा देख रहा है, हिंदुओं को आपस में लड़ाते रहो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, राजीव मल्होत्रा जी की किताब है ब्रेकिंग इंडिया और स्नेक्स इन द गंगा, ये वहां पर पढ़ाते हैं। स्कॉलरशिप दे दिया, 50 लाख की एजुकेशन की स्कॉलरशिप दे दी किसी आईएएस के बच्चे को, वो बैठ के हार्वर्ड में पढ़ रहा है, वो आ रहा है तो यहाँ पे उसका बढ़िया नेटवर्क बन गया है। वी आई नो, मतलब हम दोनों लोग जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, अभी यंग लड़के हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आ रहे हैं और यूट्यूब चैनल खोला, 20 लाख सब्सक्राइबर रेडीमेड तैयार बैठे हुए उसके। वो क्या कर रहा है, वो टॉप के लेवल लोगों से बात कर रहा है, पॉडकास्टिंग कर रहा है, और फिर उसमें धीरे से अपना सटल एजेंडा डाल रहा है। सो दे प्ले इट very well. They use dollar like anything just to have ownership of the on the narrative first and first. टीवी मीडिया को हेविली फंड करके केजरीवाल आदमी को 15 दिन के अंदर हमारे सर पे किसने बिठाया? टीवी मीडिया का क्या इंटरेस्ट था? इट वॉज गेटिंग पेड हेविली। कहां से आ रहा था? दैट वॉज द इन्वेस्टमेंट इन केजरीवाल दैट यूएस डिड। आपकी ओनरशिप आपकी नहीं होनी चाहिए, ये यूएस चाहता है। और सारा कंफ्लिक्ट यहीं पे कि भैया हमको हम अगर काम कर रहे हैं तो हमको हमारी ओनरशिप चाहिए, हमारी कंपनीज हम ओन करेंगे, आप नहीं करेंगे डिस्टर्ब। हमारा सिस्टम क्या है, हमारे मंदिर कैसे हैं, हमारी अपनी हिंदू संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है। भाई आप, हमारे पास पैसा होगा तब तो हम अपने कल्चर को, म्यूजिक को, डांस को, संस्कृति को, सब चीज को लेकर बाहर जाएंगे, किसी और को बता पाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम खुद उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हम अपना मंदिर कैसे बनाएंगे? पैसा कहां से आएगा? हमारे व्यापार से आएगा। व्यापार से तब आएगा जब उसकी ओनरशिप भी हमारी होगी। जी। सो इट इज असॉल्ट ऑन फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड उसके सबसे बड़ा वेपन बैठा है वहां पे। और इस तरीके से इसने आज से नहीं, बहुत पहले से डिस्टर्ब कर रखा है। और अभी तो सीआईए का एक लेटर आया, निशिकांत दुबे जी ने बताया कि किस तरीके से हमारे नेताओं को खरीद लेते हैं पैसा डाल के सीधे लोग। निशिकांत दुबे जी ने सीआईए का लेटर अभी रिलीज किया है जिसमें बता रहे कि रशियंस ने पैसा दे के खरीदा था हमारे मंत्रियों को, एचकेएल भगत तो पता नहीं किसको किसको। तो भाई साहब रशिया खरीदता रहा था तो क्या अमेरिका नहीं खरीद के बैठा है इस समय? हरकतों से क्या लगता है कि अमेरिका ने हमारे 4 नेता नहीं खरीद रखे हैं ऑपोजिशन वाले? केजरीवाल, ममता, कार्ति चिदम्बरम की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सुनने में आता है, किसने खरीद के रखा है? जी। आप सोचे यूपीआई जो जैसा चीज जो है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर उसका मजाक उड़ाता है। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है पी चिदम्बरम, वो यहाँ आता है, वो संसद में बैठ के मजाक उड़ाता है कि डिजिटल इंडिया कैसे होगा। जब फाइनेंस मिनिस्टर की यही बुद्धि है कि डिजिटल इंडिया कैसे हो जाएगा, रघुराम राजन जैसे आदमी को हमारे सर पे बिठा देते हो जो कहता है मैन्युफैक्चरिंग पैसा मत लगाओ, एजुकेशन में लगाओ। ये लोग डिसीजन मेकर्स हो जाते हैं। मनमोहन सिंह की बेटी सोरोस के गैंग में काम करती है, अमर सेन आता है नालंदा यूनिवर्सिटी बना रहा है, ये लोग हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं, सब फंडेड बाय यूएस। वो आपकी आपकी ओनरशिप, आपके मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने देंगे? कुछ नहीं होने दे रहे थे। जी। आप म्यूट हैं। यहाँ पे वैलिड पॉइंट की डॉलर की पावर का इस्तेमाल करके हर तरीके से डिस्टर्ब करते हैं हमारी फूड चेन से लेकर हमारे पॉलिटिशियंस को खरीदना। क्यों आपने बात की कि सीआईए अब क्यों निकाल रहा है कि किस तरीके से रशिया या यूएसएसआर यूज्ड टू बाय आवर पॉलिटिशियंस। सीआईए निकाल रहे हैं रशिया के अगेंस्ट में, रशिया विच इज बीन देयर विद भारत द होल टाइम। रीजन क्या है? मैम मतलब लास्ट ईयर के इलेक्शंस में रशिया ने बताया कि यूएस ने डिसरप्ट के पैसे देके जो है भारत की इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की तो द है। फैक्ट रशिया ने रिमेन्स, रिपोर्ट थी उसकी। अगर आप हिस्ट्री देखें संदीप जी, तो फैक्ट रिमेन्स की रशिया ने, ऐसा नहीं है कि रशिया हैज बीन बहुत दूध का दूल्हा। देयर बीन टाइम्स व्हेन दे हैव आल्सो ट्राइड टू मिडल अराउंड, बट मोर और लेस छोटे मोटे बम्प्स के बाद में अगर कहूँ तो वी हैव हैड अ गुड रिलेशन विद देम। और उन्होंने अच्छे से हमारा साथ निभाया, हमारे साथ अच्छी साझेदारी की है। बट अगर मैं बात करूँ अमेरिका की,
अमेरिका तो हाथ धोकर नहा धोकर पीछे पड़ा हुआ। अगर आप पीछे भारतीय सब कॉन्टिनेंट देखें, अगर मैं भारत की बात करूं, हमारे वहां पर बात करूं, तो आप नेपाल में सीआईए, श्रीलंका में सीआईए, भूटान में सीआईए, अफगानिस्तान में सीआईए, पाकिस्तान में सीआईए, चाइना उधर से, मतलब आपने थैंक्स टू मैम द मैडम दैट हमारे नॉर्थ ईस्ट में अमेरिकन सैनिक घूम रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से ये हो रही हैं, दिखता है सीधे सीधे कि आप अपने डॉलर का इस्तेमाल करके, अब यही डॉलर नीचे जाने वाला है, आप क्या करेंगे? बाय द वे, गोल्ड इज रिप्लेसिंग डॉलर इन इवन इन अमेरिकन हाउसहोल्ड। पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द डॉलर में गो डाउन एनी टाइम एंड दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं चीजों को, जो इकोनॉमी को समझते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को समझते हैं, वो लोग ऑलरेडी उस लाइन पर काम करने लग गए हैं। गोल्ड इज रिप्लेसिंग एंड दैट्स व्हाई गोल्ड इज गोइंग टू बी इन डिमांड। जितना पैसा है सब इकट्ठा कर लो, गोल्ड खरीद कर दबा के रख लो जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।